वो उसका ऐसा खौफ था उसके दिल में कि वह जो बोलता वह करती चली गई। उसने ना ही अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचा और ना ही आने वाली ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, दुनिया में इंसान किसी न किसी चीज़ से तो डरता ही है, लेकिन मौत ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डरता है। अगर किसी को हथियार के दम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो शख्स उसे जो बोलेगा वो करेगा और वह किसी भी हद तक उस समय जाने को तैयार रहेगा। दोस्तों, इसी तरह का एक मिलता-जुलता घटना है जहाँ पर एक देवर ने कट्टे के दम पर अपनी भाभी की ले ली और बाद में ऐसी यातनाएँ दिया। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि है राजस्थान की। राजस्थान के पास का एक थाना लगता है कंचनपुर थाना क्षेत्र। और इस कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी पति के साथ यह थाने आती है और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। दोस्तों, पुलिस ने हालांकि मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन पुलिस ने इस केस को अच्छे से नहीं लिया और न ही पुलिस ने कुछ काम किया। दरअसल आपको बता दूं, कंचनपुर की रहने वाली एक सरोज नाम की महिला, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास, वो अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम योगेश, जिसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास। योगेश अपनी पत्नी और मां के साथ कंचनपुर थाना क्षेत्र के पास रहता था। सरोज की शादी लगभग 3 साल पहले हुई है, यानी माने तो लगभग साल 2021 के आसपास। और शादी से पहले योगेश दूसरे राज्य में काम करता था और जब इसकी शादी होनी थी तो यह घर आ गया और तब से यह घर पे ही खेती बाड़ी करके अपने परिवार को गुजारा, अपने परिवार को चलाता था। वहीं सरोज और योगेश के शादी के कुछ साल बीतने के बाद इनके परिवार में पैसे की तंगी आने लगी। यह परिवार, पैसों की कमी इस परिवार में आने लगी, जहां योगेश ने फैसला लिया कि उसे कहीं और जाके काम करना चाहिए। और जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात कही कि मैं जा रहा हूं, कहीं काम करूंगा बाहर जाकर। के बाद दोनों ने रात को ये फैसला लिया और जिसके बाद उसके अगले सुबह योगेश साल 2022 में दूसरे राज्य में काम पर निकल गया। और जैसे जैसे समय बीतते गए, पूरे 1 साल हो चुके थे, साल 2023 आ चुका था। योगेश कभी कभार अपने घर पर आ जाया करता था और जिसके बाद 8-10 दिन समय बिताकर फिर से वह काम पे चला जाता। जहां महिला का कहना है, साल 2023 मार्च का महीना, जब वह अपने गेहूं के फसल पर पानी दे रही थी, उसका एक चचेरा देवर लगता है जिसका नाम है राजेश, जिसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास। इतने में राजेश वहां पहुंच जाता है और जिसके बाद अपनी भाभी के साथ पहले तो अच्छे से पेश आता है और जिसके बाद घटिया बातें करना शुरू करता है। और जिसके बाद जब वो विरोध करती है भाभी, तो राजेश कट्टे के दम पर, हथियार के दम पर भाभी के साथ उसने रेप किया। और इतना ही नहीं, उसकी उस वक्त की अश्लील फोटो वीडियोस अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे का चला। हालांकि वह सुनसान एरिया था तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती। और जिसके बाद राजेश ने उसे इस बारे में धमकी दी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला, इस बारे में अपने पति को या किसी को भी बताई, तो तुम्हें और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। सरोज डर की वजह से उसने अपना मुंह नहीं खोला और इस घटना के बारे में किसी को जिक्र तक नहीं करती। वह जिसके बाद अपने घर आती है और उधर राजेश भी अपना चला जाता है। दोस्तों, समय बीतते गए, आपको बता दूं, एक दिन राजेश सरोज के घर पर घुसा और जिसके बाद फिर से उसने अश्लील हरकत करने की कोशिश की। अब उसकी पत्नी सरोज ने जिसके बाद फैसला ले लिया था और उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने पति योगेश को फ़ोन किया। जिसके बाद उसने अपने पति को इस घटना के बारे में बताई। उसके होश उड़ गए। वह फौरन उसके अगले दिन अपने घर पर पहुंचता है और जिसके बाद 30 जून 2023 को पति और पत्नी कंचनपुर थाना क्षेत्र पहुंचते हैं और देवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में 1-2 लोगों को पता चला तो यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और जिसके बाद इस बारे में हर कोई जान गया और कंचनपुर थाने में पति पत्नी ने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, ब्लैकमेल और बलात्कार का। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया और जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाया गया और पंचायत में आस पास के गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए उस पंचायत में। और आरोपी राजेश और योगेश और उसकी पत्नी
दोस्तों जिसके बाद पंचायत के सदस्यों ने, पंचायत के गांव वालों ने राजेश से उस घटना के बारे में पूछा और कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तुम्हें जहां से जेल भेज दिया जाएगा। राजेश ने डर की वजह से उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया गांव वालों के सामने, और उसने पूरे गांव वालों के सामने महिला से माफ़ी मांगी और कहा अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिसके बाद गांव के लोगों ने भी उसके पति को समझाया और कहा कि अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम शांत रहो। और जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। और दोस्तों पंचायत के फैसले के बाद योगेश, उसे माफ़ी मांगना गांव वालों के सामने उसे बेइज्जती सा महसूस हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा। एक महिला के सामने उसने सर झुकाया और जिसके बाद मन ही मन उसने ठान लिया। और उस दिन से लगभग 15 दिन बाद यानी 14 जुलाई 2023 को राजेश अपने एक अन्य साथी के साथ प्लान बनाया और हथियार के दम पर महिला के घर पर घुस गया। और जिसके बाद सरोज के साथ उसने बदसलूकी की और निर्वस्त्र किया और उसके अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। आपको बता दो, इतने में उसके पति वहां पहुंच जाता है और दोनों आरोपी वहां से भागने लगते हैं। भागने के दौरान ही जिसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दिया कि एक न एक दिन तुम्हारे पत्नी को अगवा करूंगा और उसे जान से मार दूंगा। आरोपी पीड़िता ने भी कंचनपुर पुलिस थाने पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने पुलिस थाने पे मुकदमा तो दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जिसके बाद महिला ने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट की शरण ली और जिसके बाद वहां पर सारे बयान दिए। जिसके बाद देवर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत 376 व विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। दोस्तों जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों अभी के लिए इतना है, अगले प्रोग्राम पे न्यू वीडियो के साथ सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।